अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान के अंदर शादियां देर से हो रही हैं या फिर पाकिस्तान में बच्चों की शादियां नहीं करवाई जा रही, तो आप बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तान में यंगस्टर्स शादीशुदा जोड़ों की तरह ही रह रहे हैं, सिर्फ निकाह नहीं हुआ। यही चीज़ समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी दो कपल्स की है। एक कपल वेस्टर्न होता है जो कि यूरोप में रहता होता है, जबकि दूसरा कपल पाकिस्तानी होता है और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। दोनों कपल्स में से किसी का भी निकाह नहीं हुआ होता, दोनों ही आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। लेकिन इन दोनों कपल्स की ज़िंदगी गुजारने में बहुत फ़र्क होता है। जो वेस्टर्न कपल होता है वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होता है, इकट्ठे रहते हैं सुबह शाम एक ही घर में। जबकि जो पाकिस्तानी कपल होता है वो सीक्रेटली एक दूसरे से मिलते हैं, घर वालों से छुप के, मुआशरे से छुप के। कभी किसी पार्किंग लॉट के अंदर डेट मार रहे होते हैं तो कभी किसी पार्क के अंदर दरख्त के साए तले पाए जाते हैं। वेस्टर्न कपल बजट आपस में शेयर करता है, दोनों मिलकर काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, बिजली का बिल, घर का रेंट सब मिला कर देते हैं। जबकि जो पाकिस्तानी कपल होता है उसके अंदर सिर्फ लड़का पैसे देता है। जब भी कुछ खाने जाना हो, जब भी कहीं घूमने जाना हो, पैसे सिर्फ लड़के ने देने हैं। वेस्टर्न कपल का मुआशरे में हर किसी को पता होता है कि ये दोनों आपस में कपल हैं, ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जबकि देसी कपल जो कि पाकिस्तानी कपल होता है वो पूरे मुआशरे से छुपाते फिरते हैं कि हम एक कपल हैं। वेस्टर्न कपल ने आपस में बाउंड्रीज सेट की होती हैं, दोनों को पता होता है कि इस रिलेशन की क्या बाउंड्रीज़ हैं। जबकि पाकिस्तानी कपल के अंदर कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, जेलसी पीक के ऊपर होती है, एक दूसरे का फ़ोन चेक किया जा रहा होता है, एक दूसरे का पीछा किया जा रहा होता है और इसको केयर कहा जा रहा होता है। वेस्टर्न कपल अपनी ज़िंदगी बगैर किसी गिल्ट के गुजार रहा होता है, उसको लगता है वो जो कर रहा है सही कर रहा है। जबकि पाकिस्तानी कपल एक एक्सट्रीम गिल्ट के अंदर रह रहा होता है, रिलीजियस गिल्ट भी होता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, साथ साथ में ये गिल्ट भी होता है कि माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। वेस्टर्न कपल के तो बच्चे भी हो गए होते हैं बगैर शादी के, जबकि पाकिस्तानी कपल जो है वो सिर्फ प्लान्स बना रहा होता है कि आज से 5 साल या 10 साल बाद हमारे बच्चे हो जाएंगे। वेस्टर्न कपल को सोशली किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं होता, जबकि पाकिस्तानी कपल को लीगल रिस्क भी होता है, रिलीजियस रिस्क भी होता है और रेपुटेशन रिस्क भी होता है। फिर इन दोनों कपल्स के अंदर बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो वेस्टर्न कपल होता है वो अपनी शादी का डिसीजन खुद ले सकता है कि उन्होंने करनी है, नहीं करनी, कब करनी है, क्या करना है। जबकि पाकिस्तानी कपल के लिए ये फ़ैसला उनके माँ बाप करते हैं। तो ये जो पाकिस्तानी कपल है इसने एक अपनी दुनिया बसाई हुई है। इसे लग ये रहा है कि शायद ये वेस्टर्न कपल की तरह आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन इन्होंने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का टैग लगा दिया है क्योंकि ये मजबूर हैं, क्योंकि इनकी शादियां नहीं कराई जाती, तो ये अपना ही रोल प्ले खेल रहे हैं। ये दोनों मियाँ बीवी बनकर 16, 17, 18 साल की उम्र में एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटियों में हो या फिर कॉलेजेस के अंदर हो। जबकि माँ बाप बहुत सारे और बखेड़े लेकर बैठे हुए हैं कि अब शादी कराएंगे तो तब शादी कराएंगे, आप जब मर्जी कराते रहें। उन्होंने शादीशुदा ज़िंदगी शुरू कर दी है। अब ये वाली ज़िंदगी ये कैसे जी रहे हैं? एक तो ये एक दूसरे को मियाँ बीवी कहकर बुलाते हैं, तुम मेरे मियाँ हो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारी बंदी हूँ। यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, सबसे ज़्यादा आपको ये जुमला सुनने को मिलेगा, वो उसका बंदा यहाँ गया हुआ है, इसकी बंदी ये है, ये मेरी बंदी है, तूने इसको ये क्यों बोला। अपनी ही एक दुनिया बसा के बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर ये एनिवर्सरीज मना रहे हैं, हर साल केक कट रहा है, हर महीने केक कट रहा है। पिछले महीने की 23 तारीख को हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने थे, इस महीने की 23 को केक कटेगा, लड़की को गिफ्ट मिलेगा, लड़के को गाल पे किस मिलेगा। सुबह शाम एक दूसरे से बातें हो रही हैं, लड़का लड़की से पूछ रहा है खैरियत से पहुंच गई हो, उबर वाले ने तुम्हें रेयर व्यू मिरर से तो नहीं देखा। लड़की पूछ रही है जान खैरियत से घर पहुंच गए, अम्मी अब्बू ठीक है या नहीं, अंकल आंटी नहीं, अम्मी अब्बू ठीक है या नहीं। उसके बाद फिर ये तो हम सब ने सुना हुआ है कि बेबी ने खाना खाया या नहीं खाया। तो इस तरह की चीज़ें हर कपल कर रहा है। रात का इख्तिताम अगर गुड नाइट किए बगैर हो जाए तो सुबह लड़ाई होती है। फिर अगर सुबह आंख खुलते साथ ही गुड मॉर्निंग ना कहा जाए तो फिर आप अपनी खैर मनाएं। उसके बाद फिर एक दूसरे को मियाँ बीवी की तरह से कंट्रोल करते हैं। लड़का हर आउटफिट की तस्वीर मंगवाता है कि तुमने क्या पहना है, कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, 24/7 चेक रखा जाता है। लड़के से लाइव लोकेशंस मंगवाई जाती हैं। फिर चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, चांद को देखे बगैर चांद रात नहीं मनाई जा सकती, ईद का जोड़ा देखे बगैर ईद नहीं मनाई जा सकती। बर्थडेज पे रात 12 बजे कॉल होनी ज़रूरी है या साथ होना ज़रूरी है, या तोहफा, बलून्स, केक पहुंचना ज़रूरी है।
उसके बाद फिर एक दूसरे को प्यार की निशानियाँ दे रहे हैं, अंगूठियाँ दे रहे हैं, लॉकेट्स दे रहे हैं, लॉकेट्स के अंदर तस्वीरें रख के दे रहे हैं। उसके बाद फिर पिक एंड ड्रॉप किया जा रहा है, चाहे वो ऑफिस हो या यूनिवर्सिटी हो। अस्पताल जाना है तो साथ जाना है, किसी और काम जाना है तो साथ जाना है। बाकायदा तौर पर मियाँ बीवी वाली जिम्मेदारियाँ निभाई जा रही हैं, एक अपनी ही दुनिया बसाई गई है। अब इस सारी चीज़ के अंदर पेरेंट्स कहाँ हैं, माँ बाप कहाँ हैं, वो तो नज़र ही नहीं आ रहे। तो जनाब, माँ बाप पीछे बैठकर शादी की प्लानिंग कर रहे हैं कि लड़के की शादी 10 साल बाद करवाएंगे, जब वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और लड़की के माँ बाप भी यही सोच रहे हैं कि हम अपनी बेटी की शादी किसी राजकुमार से करेंगे। लड़के के माँ बाप कह रहे हैं हम भी हूर परी लेकर आएंगे, अपनी कास्ट में से ही लाएंगे, और जब सारे बड़े बहन भाइयों की शादियाँ हो जाएंगी उसके बाद लेकर आएंगे। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर लड़के और लड़की जो कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हमारी शादी अगले 7-8 साल तो इन्होंने नहीं करवानी। तो एक दूसरे के साथ ही शादीशुदा होने का रोल प्ले कर लें, उसी की एक्टिंग कर लें, उसी के अंदर ही खुश हो जाएं। और ये सब कुछ करते हुए वो इस्लाम से भी दूर जाते हैं, माँ बाप से भी दूर जाते हैं। लेकिन माँ बाप को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चों को 10-10 साल बिठाई रखने से अपने फजूल तरह की वजूहात के पीछे बिल्कुल जायज़ है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि बच्चे उनकी सोच से बहुत आगे निकल गए। तो अब आखिरत में क्या होगा? क्या उन बच्चों को पकड़ा जाएगा जिनकी फ़िज़िकल इमोशनल नीड्स दोनों हैं, जो कि अल्लाह ताला ने उनको ये नीड्स दी हैं और साथ में कहा है कि जल्दी शादियाँ कर लो ताकि तुम्हारी ये नीड्स पूरी हो सकें? क्या उनको पकड़ा जाएगा कि वो वाली नीड्स पूरी कर रहे हैं गैर शरई तरीके से, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो शरई तरीके से अपनी वो नीड्स पूरी कर सकें? या फिर उन माँ बाप को पकड़ा जाएगा जो बच्चों को रोक कर बैठे हैं और निकाह नहीं करने दे रहे? तो मुसलमान का नाम लगाने से तो मुसलमान होंगे नहीं जब तक वो काम नहीं करेंगे जो कि एक मोमिन को करने चाहिए। और एक मोमिन को जल्दी निकाह करना चाहिए, जल्दी शादी करनी चाहिए और बुराई से बचना चाहिए। इसलिए इस पूरी चीज़ का एक ही सलूशन है, वो है निकाह। और ये जो कपल्स हैं, जो कि यंगस्टर्स हैं हमारे, इनसे मैं कहूँगा कि ये गेमें खेलना बंद कर दें, ये रोल प्लेस बंद कर दें कि मैं तुम्हारा बंदा हूँ, तुम मेरी बंदी हो, फलाना है टमकाना है। अपनी ज़िंदगी को सीधा करें, रियल बने, असल मसलों को देखें, आंखें बंद मत कर लें बिल्ली को देख के। अपने माँ बाप को फोर्स करें कि आपकी शादियां करवा दें, या आपकी उम्र है शादियों की, चाहे आप यूनिवर्सिटी में हैं, चाहे आप कहीं भी हैं। अगर आपको इमोशनल और फिज़िकल नीड महसूस हो रही है किसी पार्टनर की, तो आपकी शादी की उम्र है। अपने माँ बाप को बोलें कि आपकी डिमांड बिल्कुल शरई है और आपकी शादी होनी ही होनी चाहिए। तो अपनी आखिरत को बचाएं। अगर आपके माँ बाप गलती पर भी हैं, फिर भी आप उन्हें समझाएं और निकाह कर लें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकें। दुनिया में भी इमोशनल और फिज़िकल नीड्स पूरी हो सकें और आखिरत में भी आप सुरखरू हो सकें गुनाहों से बचकर। और अगर आपकी भी फ़िज़िकल और इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही क्योंकि आपका निकाह नहीं हुआ, तो आपको ये लेट मैरिजेस वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखनी चाहिए।